हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम कैश का लेजर किस तरीके से बनाते हैं। 90% अकाउंटेंट दोस्तों यही गलती करते हैं, या जो बिगनर्स है उनको कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन रहता है कि हम कैश का लेजर तो बनाए, लेकिन इसका सही ग्रुप क्या होगा। और अगर हमने ओपनिंग बैलेंस डालते टाइम कुछ अगर अमाउंट गलत टाइप कर दिया या डेबिट की जगह क्रेडिट सिलेक्ट कर लिया, तो इससे हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत ही गलत इफेक्ट आ सकता है दोस्तों। तो हमें कैश लेजर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपको एक प्रैक्टिकल एंट्री करके भी बताऊंगा, एक नहीं बल्कि 4 से 5 एंट्री करके बताऊंगा अलग अलग लेजर में कैश के थ्रू। तो बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में कि हम कैश का लेजर कैसे बनाए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। उसके बाद में इस तरीके से आपको कंपनी का नाम दिखेगा, जैसे नेम ऑफ कंपनी में आपको दिख रहा है प्राइम इंडस्ट्री। इसी तरीके से आप जहां पे जॉब करते हैं उस कंपनी का डाटा ओपन कर लीजिए, या आप कहीं पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो जो भी आपने डेमो कंपनी बना रखी है वो कंपनी का डाटा ओपन करिए टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। उसके बाद में दोस्तों आपको इस तरीके से दिखेगा गेटवे ऑफ टेली। यहीं पे दोस्तों आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास कैश का लेजर बना हुआ है या नहीं है। तो उसे देखने के लिए दोस्तों हम सबसे सिंपल ट्रिक यूज करेंगे, शॉर्टकट की जो है DAC का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए ये आपको इस तरीके से दिखेगा बैंक अकाउंट का। अगर दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी के डाटा में कैश का लेजर बना हुआ होता तो आपको यहाँ पे बैंक के साथ में कैश का लेजर भी अलग से दिख जाता। फिलहाल में लेजर नहीं बना हुआ है तो हम लेजर बना लेते हैं। एस्केप की का यूज करेंगे, गेटवे ऑफ टेली पाएंगे दोस्तों, और फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिखेगा क्रिएट का, आप इस पे इंटरप्रेस करिए। और सेकंड ऑप्शन पे आपको इंटरप्रेस करना है दोस्तों लेजर पे, क्योंकि हम लेजर बना रहे हैं। आपको इस तरीके से यहाँ दिखेगा लेजर क्रिएशन। आपको यहाँ पे नाम टाइप करना है, नाम हम टाइप करेंगे इस तरीके से कैश, इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों एंटर। और दोस्तों इसी जगह आके दोस्तों बिगनर्स अकाउंटेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो गलत ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो सही ग्रुप रहेगा इसका कैश का लेजर बनाते टाइम जो हमें यूज करना चाहिए, आपको इस तरीके से लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखेगा दोस्तों। इसी में से एक ग्रुप आएगा आपका, उसका नाम रहेगा दोस्तों कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हम जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने ये नाम आ जाएगा ग्रुप का, आप इस पे एंटर प्रेस करिए दोस्तों। और यहाँ पे आपको लास्ट में अगर आपके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कोई ओनर उसके पास से कुछ पैसा ला के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे बिजनेस ओनर 50,000 रुपए जो इनके पास था, वो बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में 26-27 में, तो 50,000 रुपए बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया है और उससे उनका वो बिजनेस रन करेंगे। तो हम यहाँ पे 50,000 इस तरीके से टाइप करेंगे दोस्तों। अब केस आया है तो वो आपका डेबिट हो जाएगा दोस्तों। अगर ये केस नेगेटिव होता, किसी को देना होता, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड अमाउंट आता और आपको जो केस का बैलेंस शो होता वो होता आपको नेगेटिव साइड में। तो अभी हमको बैलेंस जो है नेगेटिव नहीं रखना है। 50,000 रुपए एक हमारे बिजनेस में आया है, इन्वेस्ट की तरह आया है, बिजनेस ओनर उसकी कैपिटल के रूप में लाया है। तो अभी हम यहाँ पे 50,000 टाइप करके यहाँ पे डेबिट का ध्यान रखेंगे कि हमें डेबिट सिलेक्ट करना है। यहीं पे अगर दोस्तों आप क्रेडिट सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे मैं यहाँ पे C टाइप करके इंटरप्रेस करूंगा तो ये देखिए इसका CR लिखा आ गया, मतलब ये होता है क्रेडिट। तो इसको हमें दोस्तों बैक स्पेस से वापस मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे D प्रेस करके एंटरप्रेस करूंगा और यहाँ पे ये 50,000 रुपए डेबिट हो जाएगा। एंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, ये मेरा केस का लेजर बन चुका है। अब बारी है इस लेजर को हम कहाँ से देख सकते हैं, लेकिन लेजर देखने के लिए दोस्तों उसमें कुछ हमें ट्रांजेक्शन करना रहेंगे। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में जब हम कहीं जॉब करते हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं या जॉब करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो आपको किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में एंट्रिया करना है कैश लेजर के थ्रू, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एस्केप की का यूज करूंगा, गेटवे ऑफ टेली पे आता हूं दोस्तों। यहीं पे आपको डाउन एरो से आना है वाउचर पे, आप यहाँ पे दोस्तों एंटर प्रेस करिए। और दोस्तों आपको सबसे पहले मैं आपको कुछ एंट्री करके बताता हूं, जैसे रिसीव से रिलेटेड कि मुझे कैश रिसीव हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये रिसीव का एक वाउचर आपको दिखेगा, या तो आप माउस से इस पे क्लिक करिए या आप F6 की का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, और आपके सामने रिसिप्ट का वाउचर आ गया है दोस्तों। अब क्रेडिट में आपको किससे रिसीव हुआ है कैश वो आपको यहाँ देखना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं रिसीव में यहाँ पे ये एक लेजर सिलेक्ट करूंगा दोस्तों, जैसे कि आ रहा इंटरेस्ट रिसीव, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीव का लेजर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे अमाउंट टाइप कर दूंगा दोस्तों, जैसे 5,000 इस तरीके से एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। और यहाँ पे डेबिट में मैं कैश को सिलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। और ये मेरा कैश डेबिट हो चुका है, 5,000 रुपए मुझे रिसीव हुए। एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों और यहाँ नरेशन हमें टाइप करना रहेगा इस टाइप से, बैंक अमाउंट रिसीव अगेंस्ट इंटरेस्ट, इस तरीके से हम नरेशन टाइप कर देंगे दोस्तों।
इंटरप्रेस करेंगे और इस एंट्री को हम यहाँ पे सेव कर लेंगे दोस्तों। अगली एंट्री करके दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो कि हम एक तरीके से पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक पेमेंट का वाउचर दिखेगा, या तो आप इस पे माउस से क्लिक करिए दोस्तों, या आप F5 की का यूज करिए इस तरीके से, तो आपके सामने पेमेंट का वाउचर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम पेट्रोल एक्सपेंसेस में कुछ पेमेंट की एंट्री करके बताता हूँ मैं आपको। इस तरीके से टाइप करूंगा पेट्रोल, एंटरप्रेस करूंगा। पेट्रोल एक्सपेंसेस में दोस्तों हम यहाँ पे 400 रुपीज का अमाउंट टाइप कर देंगे, एंटरप्रेस करेंगे। और क्रेडिट हमारा कैश के थ्रू हमने पैसा दिया है, तो हम यहाँ पे कैश लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। डेबिट एक्सपेंसेस हो जाएगा और क्रेडिट आपका कैश हो जाएगा दोस्तों। मैं एंटरप्रेस करूंगा, फिर से एंटर, और यहाँ पे नरेशन टाइप कर दूंगा इस तरीके से, बिंग अमाउंट पेड बाय कैश। इस तरीके से हम नरेशन टाइप करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे और फिर से एंटरप्रेस करेंगे दोस्तों। ये हमारी एंट्री सेव हो चुकी है। मैं अभी एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको कैश का लेजर बनाना तो बता दिया, उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको दो एंट्री करके भी बता दी, एक रिसिप्ट की, एक पेमेंट की। अब इन एंट्रियों को हम वॉच कहां से करते हैं और कैश लेजर में हम किस तरीके से इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आपको बताता हूं मैं, यहाँ पे डाउन एरो से आएंगे, हम डे बुक पे एंटरप्रेस करेंगे और आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे एंट्री आएगी, एक पेमेंट की और एक आएगी रिसीव की दोस्तों, जो हमने कैश लेजर के थ्रू एंट्री की है डे बुक में। और आपको यहाँ पे डेट दिख रही होगी, 10 अप्रैल की डेट में हमने एंट्री करी। अगर आप मल्टीपल डेट पीरियड चेंज करके यहाँ पे डाटा को देखना चाहते हो, तो आप अल्टर F2 की का यूज करिए और जो भी डेट आप चेंज करोगे उस डेट रेंज में आप जितने भी ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हो आपके टेली डाटा में, वो आपको यहाँ पे सामने शो हो जाएगी। तो मैं एस्केप की का यूज करूंगा और ये पेमेंट की जो फर्स्ट एंट्री थी पेट्रोल एक्सपेंसेस, इस पे एंटरप्रेस करता हूँ। ये इस तरीके से आपको एंट्री का इफेक्ट दिखता है दोस्तों। मैं वापस एस्केप की का यूज करता हूँ। सेकंड एंट्री आपको ये दिखेगी इंटरेस्ट रिसीव की, इस पे एंटरप्रेस करेंगे तो इस तरीके से इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं वापस एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। एक तरीका और है दोस्तों जहां से हम कैश और बैंक दोनों देख सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में शॉर्टकट की का यूज करना बताया था, DAC का। जैसे ही आप टाइप करते हो तो आपके सामने इस तरीके से एक ग्रुप आ जाएगा, कैश इन हैंड, और इसी के नीचे आता है बैंक अकाउंट। बैंक और कैश से रिलेटेड अगर आपको लेजर देखना है कि हमारे कंपनी के डाटा में कितने लेजर बने हुए हैं कैश के या बैंक के, तो आपको सिंपल शॉर्टकट की यूज करना है, DAC। तो जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। अभी मैं एस्केप की का यूज करता हूँ, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ दोस्तों। एक तरीका और है, इन्हीं एंट्रीज को देखने के लिए हम डायरेक्टली लेजर ओपन करके भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे DAL का और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कैश। इस तरीके से जैसे ही आप टाइप करोगे इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरीके से ट्रांजेक्शन आ जाएंगे काफी सारे, कि आपने कितने पेमेंट की एंट्री करी, कितने रिसिप्ट की एंट्री करी और आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। मैं वापस एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ दोस्तों वापस। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है कि कैश के लेजर हम किस तरीके से बनाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम गलत ग्रुप सिलेक्ट करते हैं या अमाउंट ओपनिंग बैलेंस सेट करते टाइम हम डेबिट की जगह अगर क्रेडिट सिलेक्ट करते हैं, तो उसका हमारे अकाउंट पे कितना गलत इफेक्ट आ सकता है, वही मैंने आपको आज की वीडियो में समझाया दोस्तों। और उसके प्रैक्टिकल कुछ एंट्री करके बताया आपको कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप किस तरीके से उस कैश की एंट्री करने के बाद उसे कहां कहां से आप वॉच कर सकते हो। और इसी तरीके के दोस्तों डेली बेसिस पे अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अगर वीडियोस देखना चाहते हो, तो यह जो वीडियो रहने वाला है आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।